चलिए आइए, जैसा कि हम आपको बोले थे कि इतिहास का जितना भी आपका लगभग फाउंडेशन चैप्टर है वो हम आपको ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। और इसका टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट हो ही रहा है 9 बजे से। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज रहेंगे, जो भी रहेंगे, समझ गए। अब इतिहास में हम आपको 2 चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। 2 चैप्टर का उस पर वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, एक 1857 के विद्रोह का और एक वैदिक काल का। आज हम एशियंट हिस्ट्री में है एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बौद्ध धर्म या बुद्धा पीरियड, जिसे आप कहते हैं। बौद्ध धर्म या बुद्धा पीरियड है क्या, इसकी उत्पत्ति किसे हुई और धीरे धीरे ये धर्म आज किस स्थिति में है, इसके बारे में हम जानेंगे, समझ गए। महात्मा बुद्ध कौन थे, उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं क्या है, ये सारे बारे में हम पढ़ेंगे, समझ गए। तो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या है नहीं है, इसके बारे में जरा समझते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको जितना कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करेंगे कि खींचा जाए। चलिए आते हैं बाबू और समझते हैं आज किसके बारे में, बुद्धा पीरियड, जिसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म का एक नाम आपको ना कहीं कहीं कुछ और मिलेगा और वो नाम मिलता है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का अर्थ होता है प्रबुद्ध या कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान से प्रकाश, ऐसा बोल सकते हैं। बुद्ध का अर्थ जो होता है कैवल्य मतलब ज्ञान मिल जाना, समझ गए। जैन धर्म में इसे आप समझेंगे कैवल्य मतलब क्या होता है, समझ गए। जैन धर्म में ये शब्द यूज हो गया आपको। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, समझ गए। इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। अभी यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में समझ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म को कहा जाता है इनलाइटमेंट, प्रबुद्ध या कैवल्य, समझ गए। अब बौद्ध धर्म है क्या, इसकी उत्पत्ति की हुई, पीछे एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे वैदिक काल। वैदिक काल की समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इस वैदिक काल को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की समय अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल की समय अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल से जुड़ा हुआ कैसे है बौद्ध धर्म और एक और धर्म जैन धर्म, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, वैदिक काल के दौरान कर्म कांड इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उससे निम्न जाति के लोग और महिलाएं दोनों ही ज्यादा परेशान थी। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल के दौरान अगर कोई व्यक्ति वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी कर लेता था तो उसकी जीवा काट दी जाती थी। ऐसा वैदिक कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलती है। और उसी वैदिक कर्म कांड के खिलाफ 2 धर्म निकल कर आता है जो जातीयता भेदभाव को दूर करता है, और वो धर्म है एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो यहां हम समझेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जिसे कहते हैं इनलाइटमेंट, समझ गए। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी पालन पोषण कौन किया, जो इनकी सौतेली माँ कह सकते हैं, और इनकी मृत्यु कब हुई, और तब जाकर के बौद्ध धर्म किस तरह से आगे बढ़ा इनकी मृत्यु के बाद। तो अभी हम समझते हैं इनके बारे में। आइए, बौद्ध धर्म की अगर बात करें संस्थापक बाबू, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? महात्मा बुद्ध को। सिद्धार्थ नहीं, महात्मा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, बचपन में ही नहीं कर दिया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हम समझेंगे, समझ गए। तो महात्मा बुद्ध को माना जाता है। अगर पूछते कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के
जीवन से रिलेटेड कुछ घटनाएं देखें तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम अगर आप देखा जाए तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह जिसकी आकांक्षा या इच्छा पूर्ण, जिसकी कोई भी इच्छा बाकी ना रही हो, उसको क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ। इनके नाम के पीछे सिद्धार्थ रखने के पीछे भी एक कारण है। इनका नामकरण करने वाला जो ब्राह्मण है असित या कहिए कालदेवन, उसी ने कहा था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये आगे चल करके या तो कोई क्या बोलता है प्रतापी सम्राट बनेगा या कोई संत या सन्यासी बन जाएगा, अर्थात इसको घरेलू जीवन से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये गृहस्थ जीवन त्याग देगा। अब समझते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ अगर कोई पूछते कि सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है तो वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। समझ गए? वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण है। महात्मा बुद्ध का पिता का नाम अगर पूछ दिया जाए तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध का जन्म ही एक राज परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम है जो शुद्धोधन, वो इनके पिता शुद्धोधन उस समय के कपिलवस्तु गणराज्य के राजा थे। शुद्धोधन, इनका वंश अगर पूछ दे तो महात्मा बुद्ध के जो पिता हैं शुद्धोधन, वो उस समय के शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जो उस समय के कपिलवस्तु गणराज्य के क्या थे? राजा थे। संबंधित वंश पूछेगा कि अगर महात्मा बुद्ध के पिता जो हैं या महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है तो शाक्य वंश से। शाक्य का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। समझ गए? शाक्य का अर्थ सर्वशक्तिमान। शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण महात्मा बुद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है शाक्य मुनि। देखिए, महात्मा बुद्ध को बुद्ध के अलावे सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, इन 3 नामों से भी जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। समझ गए? तो महात्मा बुद्ध अब शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। समझ गए? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन किस वंश से संबंधित? शाक्य वंश से। कहां के राजा? कपिलवस्तु के राजा थे। समझ गए? शाक्य का अर्थ सर्वशक्तिमान। महात्मा बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? शाक्य मुनि के नाम से। शाक्य मुनि या महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में ऐसी कथा मिलती है कि इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था बाबू महामाया देवी। इनकी मम्मी का नाम महामाया देवी, जो उस समय के कोलिये वंश से संबंधित थी। आपको ये क्वेश्चन भी कई बार उठाए गए हैं कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया देवी। और महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी किस वंश से संबंधित थी? तो वो कोलिये वंश। समझ गए? महात्मा बुद्ध की मम्मी जो है, माता जो है बाबू महामाया देवी, इनका जो मायका था वो रुम्मी देह नामक गांव में पड़ता था, जो नेपाल के एक तराई क्षेत्र में छोटा सा गांव था, रुम्मी देह। समझ गए? तो महात्मा बुद्ध की माता जो है महामाया देवी, एक दिन जब सोई हुई थी तो इन्होंने एक स्वप्न देखा कि एक हाथी इनकी गोद में कमल का फूल लाकर रख रहा है। महामाया देवी समझ गई कि पुत्र होगा और पुत्र भी बड़ा ही भाग्यशाली पुत्र होगा। ऐसा कहा जाता है कि महामाया देवी उस स्वप्न के बाद अपने मायके जा रहे थे। कहाँ? रुम्मी देह। आज भी देखिएगा ना, जनरली ज्यादातर महिलाएं जो होती है उनकी फर्स्ट बच्चे के जन्म के समय वो मायका जाती है। समझ गए? ये भी रुम्मी देह जा रहे थे अपना मायका। रास्ते में ही लुम्बिनी वन नामक वन में
महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी वन में। कहाँ? नेपाल में। आज इस लुम्बिनी वन में महामाया देवी नाम से एक मंदिर बना हुआ है, आज भी वहां उनकी पूजा होती है। समझ गए? तो महात्मा बुद्ध का जन्म अगर पूछ दे कि कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी वन में। कहाँ पड़ता है ये? नेपाल में। समझ गए? अब चूंकि महात्मा बुद्ध की माता ने सपना देखा था कि एक हाथी उनकी गोद में कमल का फूल रख रहा है, तो महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो हाथी, और महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक अगर पूछा जाए तो कमल का फूल। समझ गए? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी वन में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अगर पूछ दे महामाया देवी मंदिर कहाँ है, तो लुम्बिनी वन में। इनकी मम्मी के नाम पे, माता के नाम पे बनाया गया है, वही नेपाल में। समझ गए? तो इनके जब उन्होंने सपन क्या देखा था कि एक हाथी उनकी गोद में कमल का फूल लाके रख रहा। तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल का फूल, गर्भ में आने का प्रतीक हाथी। समझ गए? महात्मा बुद्ध की जो मम्मी है, माता है महामाया देवी, उनकी मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। अभी छोटा सा बच्चा है सिद्धार्थ, समझ रहे हैं? वो महात्मा बुद्ध जो अभी एक नन्हे से बालक, उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई है। अब उनकी पालन पोषण की जिम्मेवारी आती है। सुद्धोधन जो राजा हैं वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, पुत्र के जन्म की खुशी मनाएं या पत्नी की मृत्यु का शोक। अब उस छोटे से बच्चे की देखरेख की जिम्मेवारी कौन उठाए, तो महात्मा बुद्ध के देखरेख के लिए सिद्धार्थ की जो मौसी है, अर्थात उनकी माता की जो बहन है प्रजापति गौतमी, उन्हीं को सुद्धोधन बुला लेते हैं। एक काम करिए, कुछ समय के लिए आकर के बच्चे की क्या करिए, देखरेख करिए। हालांकि बाद में सुद्धोधन इसी प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं और उनसे उनको 2 संतानें उत्पन्न होती है, एक पुत्र नंद और दूसरी पुत्री नंदा। पूछेगा महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी, सौतेली माँ कहिए या मौसी कहिए, समझ गए, उनसे कितने संतानें उत्पन्न हुई थी, तो 2, पुत्र का नाम नंद और पुत्री का नाम नंदा। हालांकि इसके बावजूद सबसे ज्यादा प्यार सिद्धार्थ से ही किया जाता था, महात्मा बुद्ध से ही किया जाता था। अब जैसे ही स्थितियां कुछ सुधरी, सुद्धोधन ने सोचा कि इस बच्चे की जन्म कुंडली दिखा लिया जाए। क्या कारण रहा कि इसके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु होगी। उन्होंने उस समय के सभी बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण दिया कि आइए और आकर के मेरे बच्चे की कुंडली देखिए, आपको उचित उपहार दिए जाएंगे। उस समय के बड़े बड़े ऋषि इनके राज दरबार में जमा होते हैं इस सिद्धार्थ के नामकरण के लिए, उस छोटे से बच्चे के नामकरण के लिए। समझ गए? महात्मा बुद्ध की कुंडली देख करके उस समय के बड़े बड़े ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ही उनके पैरों में 7 ग्रह का चित्र बना हुआ था। जो भी जितने ग्रह, समझ गए, सभी का लगभग। महात्मा बुद्ध का कुंडली देख करके उनमें से एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आसीत, कहीं कहीं इनका नाम मिलेगा आपको कालदेवन। कालदेवन ये भविष्यवाणी करते हैं, पहला तो एक दूसरे का समझ ही रहा है। अब बात है कि सुद्धोधन की पत्नी का मृत्यु हो गया है, महात्मा बुद्ध की पत्नी मम्मी का क्या हो गया, मृत्यु हो गई है बबू। अब इनका है, सुद्धोधन से कैसे कहें इनके बारे में, क्योंकि उनको पता चल चुका था इनकी जन्म कुंडली देख करके कि ये बच्चा घर में रहने वाला नहीं है, गृहस्थ जीवन में यह बच्चा नहीं रहेगा, अर्थात इनको पारिवारिक लाइफ से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब सुद्धोधन से बोले तो कौन बोले कि जे भी बेटा हकू निकल जी, तो लफड़ा तो यहाँ कहीं इनाम की जगह पर कुछ और ना मिल जाए, पर वो निपटा ना दे, मामला यहाँ गड़बड़ है। खैर, ब्राह्मण सच्चा जो भी ब्राह्मण रहेगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। उनमें से एक आसित ब्राह्मण है जिन्हें कालदेवन कहता है, सुद्धोधन को कहा कि सर अगर गुस्ताखी माफ हो तो कुछ कहा जाए। बोले कि कोई बात नहीं, आप बताइए क्या बात है। बोला सर ये कोई मामूली बच्चा नहीं है,
ऐसा मत सोचिए कि आपकी पत्नी डेट कर गई इसके जन्म को लेकर के तो ये कोई बच्चा कलंकित बच्चा, ऐसा कुछ नहीं। ये बच्चा आगे चल करके या तो कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा महात्मा या सन्यासी बनेगा। ये बच्चा आगे चल करके या तो कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा महात्मा या सन्यासी बनेगा। शुद्धोधन जो पुत्र के जन्म से खुश थे कि चलो पत्नी डेट कर गई तो कोई दिक्कत नहीं, पुत्र तो है ना, शादी तो ऑलरेडी फिर कर ही चुके हैं। अब उनको और ज्यादा चिंता हुई कि लो पत्नी तो डेट कर गई थी, जो एगो पुत्र है वो भी निकल जाएगा। उन्होंने सोचा कि सर चक्रवर्ती सम्राट बने तब ठीक है, लेकिन अगर सन्यासी या संत बन गया तो ये बड़ा मामला गड़बड़ जाएगा। तो कालदेवल ने कहा कि जी बिल्कुल, ये बच्चा आगे चल करके ऐसा भी हो सकता है कि कोई संत या सन्यासी बन जाए, अर्थात इसको गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं रहेगा। शुद्धोधन बड़ा चिंतित हुए। उन्होंने जो भी ब्राह्मण थे उनको उचित उपहार देके घर चला दिए कि ठीक है आप लोग जाइए, बाकी हम देखते हैं। शुद्धोधन जो सिद्धार्थ है, यही आसित नामक ब्राह्मण ने इनका नाम रखा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अर्थात वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। समझ गए? बोले सर इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, इसको किसी प्रकार की कोई इच्छा इसकी है ही नहीं जिसे आप इससे आप घरेलू बंधन में या गृहस्थ जीवन में आप बांध कर रखेंगे। सिद्धार्थ के बारे में ये जानकारी जानने के बाद, अपने पुत्र के बारे में जानने के बाद, शुद्धोधन ने अपने पूरे राजमहल में ये घोषणा करा दिया कि जो युवराज राजकुमार सिद्धार्थ हैं इनकी देख रेख के लिए सारी व्यवस्थाएं राजमहल में ही की जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई सभी के लिए। सिद्धार्थ बाहर स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे, स्कूल सिद्धार्थ के लिए महल में आएगा। खेलने कूदने के लिए सिद्धार्थ बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से बच्चे खेलने कूदने के लिए सिद्धार्थ के साथ महल में आएंगे। सिद्धार्थ के सामने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा जिसको देख करके उनके जीवन में निर्वासी जीवन का भाव उत्पन्न हो। कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई बीमार व्यक्ति नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? जो कोई भी उनके पास जाएगा वो बड़ा ही सुंदर और सुगंध समर्थित व्यक्ति रहेगा। ना ही कोई व्यक्ति ऐसा जाएगा जिससे उनके जीवन में कोई ऐसी भावना उत्पन्न हो कि सारा जीवन क्या है, बेकार है। सिद्धार्थ की देख रेख में बाबू उस समय सभी लोग बड़े बड़े राज दरबारी लगे हुए रहते हैं। और कहा जाता है जो छोटा सा बच्चा सिद्धार्थ है, जैसे ही कुछ युवा अवस्था में पहुंचते हैं, इनका विवाह उस समय की सबसे सुंदर कन्या जिसका नाम है यशोधरा से कर दिया जाता है, मात्र 16 वर्ष की आयु। समझ गए? अगर पूछ दे महात्मा बुद्ध का विवाह किससे हुआ या महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। कहीं कहीं यशोधरा का नाम आपको बिंबा, गोपा या भद्दकच्छना भी मिलेगा। महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में शादी कर दी गया, इसलिए क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, आज भी समाज में ये धारणाएं हैं कि अगर बच्चे के कोई बच्चे देखिएगा घर में अगर कोई ज्यादा शरारत उरारत कर रहा है ना, लड़का पुत्री कहता है शादी ब्याह कर दो ना, सुधर जी, तो जिम्मेवारी आएगी तो खुद सुधर जाएगा। महात्मा बुद्ध के बारे में भी शुद्धोधन का यही मानना था कि अगर सिद्धार्थ का विवाह करा देते हैं तो हम तो राजमहल की देख रेख में इधर उधर रहते हैं, कहीं भी जाएंगे तो कोई टोके या न टोके, पत्नी जरूर टोक देगी, कहीं जाओ कितना देरी में वो सारा टाइमिंग आप बता के जाइए, बड़ा मामला गड़बड़ है। समझ रहे हैं? ये किसके साथ है? सिद्धार्थ के। खैर सिद्धार्थ का जीवन उसी तरह से चलने लगा और इनको यशोधरा से एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम रखा जाता है राहुल। महात्मा बुद्ध के अगर पुत्र का नाम पूछ दे कि क्या है, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। राहुल का अर्थ एक और बंधन उत्पन्न होना। अब सिद्धार्थ युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, 16 में शादी हुई है, पुत्र हुआ है। अब धीरे धीरे सिद्धार्थ की उम्र पहुंच चुका है 29 वर्ष, 28 से 29 वर्ष के लगभग। 29 वर्ष में ये गिरी त्यागते हैं। अब 29 वर्ष में जब इस सिद्धार्थ की घटनाएं होती है तो क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन,
इन्होंने घोषणा पूरे राज दरबार में कह रखा था कि किसी भी हाल में सिद्धार्थ अर्थात युवराज जो राजकुमार हैं वो राजमहल से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए ही सारे जो मंत्री थे, सेना थे, उनकी सुरक्षा में लगे हुए रहते थे। अगर सिद्धार्थ को घूमना है तो राजमहल के 4 राउंड बैठा के रथ पर घुमा दो, और घुमाने वाला उनका सारथी जो है उसका नाम है चन्ना या छंदक। अगर सिद्धार्थ कहते थे कि घूमने उमने का मन कर रहा है, कहा सर बैठिए, राजमहल के 4 राउंड मार दिए, 1600 मीटर क्लियर हो गलो, मामला गड़बड़। सिद्धार्थ कहेंगे रोज एक चीज घुमाइले, अरे जब बाहर उहर घुमाओ। सिद्धार्थ को छंदक बोले कि ना प्रभु, आपके पापा पिताजी साफ कहे हैं कि कहीं बाहर उहर नहीं ले जाना है, आपको बाहर ले जाकर के अपनी कब्र खुदवानी है, थोड़े कहीं जान गए तो हमको निपटा देंगे, समझ गए। खैर ऐसा घटना, ऐसी जानकारी मिलती है कि एक दिन शुद्धोधन किसी काम से, या शुद्धोधन जो समझ लीजिए ना, उनका क्या है, क्योंकि सिद्धार्थ की वजह से वो इतने टेंशन में थे कि कहीं घूमने फिरने नहीं जाते। एक दिन जो उनकी पत्नी है प्रजापति गौतमी बोले कि काहे को आप चिंता करते हैं, अब शादी विवाह कर दिए हैं, बच्चा हो चुका है, अभी कन्हू भागे उगेगा नहीं, ढेर दिन से मायका नहीं गए हैं, चलिए ना आप भी जरा ससुराल उसुराल घूम लीजिएगा। सुदोधन कहते कि ठीक ही बोल रहे हो, अरे कन्हू जाएगा तो पत्नी तो कम से कम टोकिया देगी कि कन्हे जा रहा हुआ, समझ रहे हैं। अब मामला है ऐसा कि सुदोधन बोले कि तो ठीक है चलो, बोले कि कुछ नहीं, ज्यादा नहीं रुकेंगे, सुबह चलेंगे, शाम तक क्या हो गए लौट के चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रजापति गौतमी के कहने पर सुदोधन कहे कि ठीक है निकल लिए ससुराल। अब ये बातें पता चल गई किसे, युवराज जो है राजकुमार सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ के पता चला कि पिताजी तो गए हैं ससुराल घूमे। वो बोले कि अपने तो घूमे जाते हैं ससुराल, हमरा ही राजमहल में जब घूमे लगाते हैं 4 राउंड बर्बाद देते हैं, ये कौन सा तरीका है, ये तो बिल्कुल गलत तरीका। वो अपने साथी छंदक को बुलाए और बोला कि देखो बहुत दिन घूम लिए राजमहल, आज मुझे बाहर घुमाओ। छंदक बोला कि देखिए सर, आपके जो पिताजी हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में आपको राजमहल से बाहर नहीं ले जाना है। छंदक को पहले उन्होंने प्यार से समझाया कि देखो छंदन, पापा घर पे नहीं है, पापा गए हैं घूमने के लिए अपना ससुराल, तो हमको कम से कम ससुराल नहीं तो बगल में तो घुमा ही सकते हो। छंदक बोला कि ना सर, ऐसी कोई है ही नहीं इजाजत, आपको कैसे हम राजमहल से बाहर ले जाए, क्योंकि छंदक को भी कहीं ना कहीं ये पता था कि किन कारणों से इनको बाहर नहीं घुमाया जाता है। खैर सिद्धार्थ जो पहले प्यार से बात कर रहे थे, बगल में टंगी हुई तलवार निकाले, कहे कि अच्छा ये बताओ यहाँ का राजा, बोले पिताजी, बोले पिताजी ना है तो राजा कौन, बोले आप, बोले कि अगर तुम हमको घुमाने ले जाओगे तब पापा निपटा देंगे, अगर नहीं ले जाओगे तो अभी हम तुमको निपटा देंगे। तो अभी तो जे है जे हम ही हैं, पापा बाद में है, अभी तो है ये नहीं है, जो है जो अभी हम ही हैं। अब वही हाल है, मरता क्या नहीं करता। छंदक बोला कि तो ठीक है सर चलिए, लेकिन तुरंत जल्दी से घूम के चला देंगे, है ना, ज्यादा देरी रहना होना नहीं है। सिद्धार्थ बोले अरे क्या बात करते हो, जल्दी चलो, तुरंत 1 राउंड मार के चलाना है और कुछ थोड़े घूमते रहना है। छंदक ने कहा कि ठीक है सर, हम रथ तैयार करते हैं, आप भी रेडी होइए। बोले रेडी कुछ ही होना है, रोज तो ऐसी है पहले उले रहते, अब राजकुमार है तो थोड़े, बोले कि चलो तुम रथ निकालो। छंदक रथ निकालता है और छंदक के साथ सिद्धार्थ उस समय पहली बार राजमहल से बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए। छंदक, एक क्वेश्चन आप और ध्यान रखिएगा, कई बार आपको पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना या छंदक कह सकते हैं। जो महात्मा बुद्ध के रथ में लगा हुआ घोड़ा था उसका नाम क्या था, कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक, समझ गए, ध्यान से समझिए। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना या छंदक, समझ गए। जबकि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम पूछे तो कंथक, समझ गए। अब महात्मा बुद्ध राजमहल से निकले हैं पहली बार घूमने के लिए, तो आज तक तो राजमहल में जब भी सिद्धार्थ के सामने आते थे तो युवा आते थे, सुंदर सुंदर कन्याएं आती थी, जो भी थी वो सारे, किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं आते। अगर सिद्धार्थ कोई चीज खोज दे तो एक वस्तु की डिमांड करे, 10 वस्तु अवेलेबल है वहां, अगर हल्की सी उनकी तबीयत खराब हो तो 10 वैद्य उनके उपचार में लगे हुए हैं। और वो सिद्धार्थ जब बाहर निकले उनको तो पता ही नहीं है कि बीमार क्या होता है, वृद्ध क्या होता है,
वो सबसे तो वो अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये सब क्या होता है। खैर महात्मा बुद्ध देख लीजिए, महात्मा बुद्ध के जीवन में यहीं से परिवर्तन आने जा रहा है। जब सिद्धार्थ निकले हैं राजमहल से बाहर सैर के लिए, नगर परिभ्रमण के लिए, तो उनके जीवन में 4 दृश्य देखते हैं जो बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। सबसे पहला दृश्य देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, एकदम बुजुर्ग, लूज लूज, जो डंडा पर झुका हुआ है वो। अब महात्मा बुद्ध ने कभी देखा नहीं था कि शरीर का ये भी अवस्था होता है। अब आगे रथ चला कौन रहा है? छंदक। छंदक ऐसे ही टेंशन में है कि कहीं इधर से हम घूमने के लिए, इनको घुमाने के लिए निकले हैं, उधर से कहीं उनके पिता ना आते रहे। रास्ते में अगर मुलाकात हो गई तो मेरा तो समझ लीजिए जो होना है वो होगा, इनका क्या होगा, मेरा जो होना है हालत खराब हो जाएगा। छंदक है जो घोड़े की स्पीड, रथ की स्पीड बढ़ाई हुई है कि जितना जल्दी हो एक राउंड घुमा के ले आवे। अब आगे रथ चला रहा है और बुद्ध ने कभी आज तक वृद्ध व्यक्ति को देखा नहीं है। बुद्ध ने छंदक को ऐसे थपथपा कर पूछा कि छंदक ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है? बोले सर ये एक वृद्ध व्यक्ति है। छंदक तो टेंशन में है, लेकिन सोचा पूछ रहे हैं तो बताते हैं, क्या करें, ये आदमी कहा निपटा देंगे, पापा ना निपटाएंगे तो। छंदक ने कहा कि सर ये बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, ये एक बुजुर्ग हो चुका है। सिद्धार्थ जो कभी बूढ़े देखे नहीं थे, बूढ़ा व्यक्ति देखे थे ना, सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा कि ये तो उम्र की, इसका मतलब एक अवस्था है? बोले बिल्कुल। छंदक ने कहा कि जी ये उम्र की एक अवस्था है। तो सिद्धार्थ पूछे तो क्या हम भी ऐसे हो जाएंगे, हम भी ऐसे बूढ़े हो जाएंगे? छंदक बोला ना, खाली हम में हो गई, तू कहा लो। देखिए अस्थिर से बैठना है तो बैठिए, ये उम्र की एक अवस्था है और सब होगा, आप भी होइएगा। सिद्धार्थ कहे कि तेरी के तो मामले लगता है गड़बड़े। बोला राजभवन में को नजर उजर नहीं पड़ता? कहता नजर नहीं पड़ता है, आपको नजर पड़ने नहीं दिया जाता है। ऐसे काहे बोलते हैं? बेहतर होगा बैठिए बढ़िया से, अब थोड़ा घूम फिर लिए हैं जरा सन। बोले कि नहीं थोड़ा और आगे चलो ना। अब महात्मा बुद्ध देख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, जिसको देख करके अब सिद्धार्थ के माइंड में ये चल रहा है, उनके मस्तिष्क में कि क्या हम भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे? जिस सुदोधन से पूछते कि क्या हम भी हो गए, सुदोधन चिड़िया का बोलता कि ना हमें खड़ी हो जी, दिमाग मत लगाइए, चुपचाप बैठे रहिए, तो बाबूजी मिलकर खिता निपटा देती ना, घुमावे ललाए। दूसरा सिद्धार्थ बोले कि गुस्सा काहे हो, तो चलो ना थोड़ा आगे। घुमाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते, देखिए दूसरा दृश्य इनके जीवन में कितना अच्छा। उन्होंने अच्छा कहिए बुरा कहिए इसके बारे में, इन्होंने देख लिया एक बीमार व्यक्ति जो बैठ के खांस रहा था। समझ रहे हैं? अभी बीमार व्यक्ति देखना, अब इनके सामने तो हमेशा 10, 20 क्या 50 वैद्य लगा हुआ है कि वो तो खांसे तो 10 तरह का सिरप इनके गला में जबरदस्ती डाल दिया जाता था, पी ले जाते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध जैसे आगे बढ़े, एक को देखे खांस रहे हैं, ये बीमार होले पूरा एकदम। महात्मा बुद्ध पूछे छंदक से, फिर वही छंदक ही अब है कौन साथ में, जो भी पूछे उन्हीं से पूछेंगे। छंदक से पूछे कि अरे ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ? छंदक कहा कि सर वो जो बूढ़ा था ना, उसके बाद ये अवस्था हुआ है, बीमार पड़िएगा। सिद्धार्थ बोले हम भी, बोले ना हम भी, फिर यही बतिया, अरे सब होता है, आप ऐसे काहे बोलते हैं? बोले हम आज तक नहीं बोलेगा, पढ़ने कहाँ दिया जाता है, जरा सा कुछ होता था आपको तो 10 गो वैद्य मिलकर उपचार कर देता है। तो ये भी एक उम्र का अवस्था है, तो आगे चल करके ये भविष्य में कोई भी आदमी बीमार पड़ सकता है, आप भी पड़ सकते हैं। सिद्धार्थ के माइंड में चल रहा है कि अरे बाप रे, अब उम्र के बाद बूढ़ा होंगे, अभी तो यंग है, फिर क्या होंगे? बीमार होंगे। समझ रहे हैं? सिद्धार्थ बोले कि ये लो, बोले कि अच्छा तो ठीक है चलो थोड़ा और घुमाओ आगे। बोले जी चलिए चलते हैं। सिद्धार्थ थोड़े ही दूर और आगे बढ़े, थोड़े ही दूर आगे बढ़े थे कि देखा कि 4 व्यक्ति एक आदमी को कंधे पे टांग के ले जा रहा है। समझ रहे हैं? अर्थात उन्होंने तीसरा दृश्य जो देखा वो एक मृत शरीर, जिसे आप सब कह सकते हैं। अब तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ कुछ। अब पूछेगा किससे पूछे? जिस छंदक से पूछते हो पहले ही टेढ़ी आके बोलता है, पर कोई उपाय भी नहीं है। छंदक को फिर थपथपाए। छंदक बोला कि अभी कोचिंग हो लो। क्या हुआ, बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा? स्थिर से हम उतर के भागी हो जाएंगे। बोले अरे गुस्सा काहे होते हो? देखो गुस्सा मत हो, इसको कुछ हुआ, इसको 4 आदमी मिलकर टांग के ले जा रहा। बोला सर ये निपट गया। बोला निपट गया मतलब इसकी
आत्मा शरीर से निकल चुकी है, अब ये सिर्फ एक मृत शरीर है, सब है। बुद्ध सोचे, फिर कहीं पूछने वाली बात की हम भी, बोले नहीं हम भी, तू तो यही अमर रहू, तू ना निपटबू। अब बुद्ध कहेंगे गजब वाले तुम भी हो ना, तुमको हम क्या कहें कुछ समझ में नहीं आता, तुमको हम घुमावे ला कहे थे कि तुमको ये समझ दिखावे ला, तुम कुछ दिखा रहा है। बोला दिखा कुछ रहा, दिख रहा है, दिख रहा। सिद्धार्थ बोले कि क्या हम भी एक दिन निपट जाएंगे? बोले बिल्कुल सर, ये तो सारा हो सकता है, आप भी निपट सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो तीसरा दृश्य देखा, एक मृत शरीर, इनके दिमाग में पूरी तरह से पूरा सिस्टम ही हैक हो चुका है कि आखिर हो क्या रहा है जीवन में, ये संसार में हो क्या रहा है। सिद्धार्थ बोले कि काम करो, थोड़ा घुमाना उमाना है तो जरा लेके चलो बगीचा उगीचा देने, जहाँ पेड़ पौधे हरियाली ज्यादा है, समझ गए, ये कुछ इधर घुमाने में लगा। कहा कि चलिए, जैसी गए थोड़ा आगे बढ़े बगीचे में तो देखिए एक जगह बाग में एक ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे बैठ के योग अवस्था में बैठे हुए हैं, तपस्या की अवस्था में बैठे हुए हैं, और उनके चेहरे पे एक अलग ही तरह का सुकून है, अलग ही तरह का प्रकाश है। चौथा दृश्य जो इन्होंने देखा वो देखा एक सन्यासी का। ये दृश्य देखना कि छंदक को पूछे कि ये कौन व्यक्ति है, इसके चेहरे पे एक अलग तरह की सौम्यता है, शालीनता है, सुकून है, सारे ऐसे लगता है कि मोह माया बंधन से ये मुक्त है। सिद्धार्थ के सामने ये चौथा दृश्य जो उन्होंने देखा, ये और उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। छंदक रथ से उतरकर प्रणाम किया ऋषि मुनि को, और सिद्धार्थ को बोले कि सर आप भी नीचे उतर के प्रणाम करिए, ये एक बहुत ही बड़े संत हैं, सन्यासी हैं। सिद्धार्थ ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि चलिए अच्छी बात है। ये चौथा दृश्य देख करके जो महात्मा बुद्ध के में दिमाग में जो चल रही थी हलचल जो उत्पन्न हुई थी, कुछ समय के लिए थोड़ा शांत हुआ। सिद्धार्थ ने छंदक को कहा कि एक काम करो छंदक, बहुत घूम लिए, अब मुझे वापस राजमहल लेके चलो, तुमको हम घुमाने के लिए कहे थे, तुम क्या 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 लगे, लेकिन लास्ट में जो भी हम देखे ठीक ठाक, मुझे ये थोड़ा ठीक है, चलिए। अब सिद्धार्थ जो काफी थे थोड़ा सा माइंडली तो वो विचलित हो ही चुके थे, ऐसे ऐसे दृश्य देख करके उनके दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही थी। छंदक ने जैसे ये बात सुनी कि राजमहल की ओर चलिए, तुरंत रथ पे उछल कर बैठा, कहा बैठिए सर, बस 2 मिनट में पहुंचा देंगे हम, अब तो हमरा कोई दिखते नहीं। छंदक महात्मा बुद्ध को लेकर के वापस राजमहल पहुंचे, और पहुंचने के बाद सुकून में बोलो कि धन है प्रभु, कम से कम इनकर पिताजी बाबूजी ना देख खुनीति तो निपटाइए देते आज हमरा। अब घूमने फिरने के बाद आदमी ऐसे भी थक जाता है, 3 भर घुमाया है महात्मा बुद्ध को, समझ रहे हैं ना, रात्रि का विश्राम का समय है। छंदक आराम से खराटे मार के अपने महल में सोया हुआ, अपने रूम में जो भी है उसको दिया गया, सोया हुआ खराटे मार के है छंदक। लेकिन यही दूसरी तरफ जो महात्मा बुद्ध सुबह सुकून से थे, शाम होते उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। महात्मा बुद्ध जब अपने बिस्तर पर सोने गए हैं तो वो मखमली बिस्तर भी उनको कांटे की तरह चुभ रही है, उनको नींद ही नहीं आ रही है। इस करवट से उस करवट वो पलट रहे हैं, उनके माइंड में, उनके मस्तिष्क में वही 4 दृश्य चल रहा है। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर, सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर, सन्यासी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में किन 4 दृश्यों को देखा जिसके कारण उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, और चौथा सन्यासी। समझ गए, सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव डाला सन्यासी ने, समझ गए। तो महात्मा बुद्ध को नींद आ नहीं रही है, इस करवट से उस करवट उन्होंने उठकर सोचा कि चलो छत पे थोड़ा घूम लेते हैं, घूम फिर लेंगे तो शायद ठीक ठाक लगने लगे मूड, तो नींद आ जाएगी। छत पर घूमने गए तो भी उनको मन नहीं लग रहा, मस्तिष्क में तो वही 4 दृश्य चल रहा, उसी के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर संसार है क्या, वास्तविकता में हम कौन है और हम कर क्या रहे हैं। आज भी आपको कहते हैं कभी कभी ऐसा करिए नहीं, कभी कभी अकेले में सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हैं हम, तो नॉर्मल आदमी भी बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि प्रभु ये हो क्या रहा। लेकिन समझ रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध के साथ वही स्थिति है। महात्मा बुद्ध ने उसी समय निर्णय लिया कि अब हम गृह त्याग देंगे, घर त्याग देंगे,
और हम सत्य की खोज करेंगे कि वास्तविकता में जीवन है क्या। सत्य की खोज के लिए हम जीवन क्या करेंगे, गृह क्या करेंगे, घर छोड़ देंगे। महात्मा बुद्ध छत पर से नीचे उतरे और सोचे कि अब याद करिए, महात्मा बुद्ध का विवाह हो चुका है, पत्नी है, पुत्र है, पूरे राज्य की जिम्मेवारी है। घर छोड़ना इतना आसान नहीं है। फिर भी महात्मा बुद्ध ने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे सत्य की खोज के लिए घर त्यागना पड़ेगा, गृह त्यागना पड़ेगा। छंदक जो सोया हुआ है, महात्मा बुद्ध सोचे कि चलो छंदक से चलकर मिलते हैं, लेकिन फिर उनके माइंड में आया कि नहीं, ऐसे ही चल जाना ठीक नहीं है। एक बार पत्नी को देख ले, एक बार बच्चे को देख ले, देख कर फिर चल जाएंगे, पता नहीं बाद में जीवन में इन लोगों को फिर देखने का मौका मिले या नहीं मिले, ऐसा कहा जाता है। और यहां देखिए जरा ध्यान से इस पिक्चर को, महात्मा बुद्ध या कहिए सिद्धार्थ की पत्नी जो है यशोधरा और पुत्र राहुल जब सोई हुए हैं, वो आए, आराम से दरवाजे खोल के देखे और धीरे धीरे दरवाजा लगा करके बाबू निकल गए। महात्मा बुद्ध की पत्नी सोई हुई अवस्था में है यशोधरा, पुत्र भी सोई हुई अवस्था में, पत्नी और पुत्र को सोई हुई अवस्था में छोड़कर ये निकले। और यही अच्छी बात थी, नहीं तो पत्नी जागी रही तो रात के टाइम में निकल जाइएगा, ये कैसे हो जीते, तो मामले गड़बड़ा जीतो, समझ रहे हैं ना। तो खैर पत्नी और पुत्र सोई हुई अवस्था में थे। महात्मा बुद्ध एक बार दरवाजे से झांक कर देख लेते हैं पत्नी और पुत्र को, और फिर दरवाजे आराम से लगा करके निकलते हैं। और निकल करके वहीं पहुंचते हैं जहां छंदक आराम से खर्राटे मार के सो रहा है। अब छंदक को एकदम एक मारे, घींच के तब बेड पर से नीचे है के हरा तुरंदरा, बोला है तुरंदरा, अरे हम हैं। तुरंदरा बोलता निपटाइए देंगे। छंदक हाथ जोड़ करके खड़ी, जी प्रभु गलती हो गई, अभी की होली, इतना रात के आए हैं। बोले छंदक, अब उसको कैसे बोले कि हम घर छोड़ने जा रहे हैं, वो ले जाएगा। बोला छंदक देखो सुबह घुमाए हो ना, जो मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है और मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही है, और गर्मी भी देख ही रहे हो कितना ज्यादा है। अगर थोड़ा सा हमें फिर से घुमा दोगे ना राजमहल से बाहर, तो हम आकर के सो जाएंगे, तुम भी सो जाना। अब छंदक को लग रहा है कि प्रभु सुबह ले गए थे तो नहीं थे, लेकिन शाम होते तो सुधोधन राजमहल पहुंच चुके, समझ रहे हैं ना। अब छंदक को टेंशन है कि इस वक्त ले जाएंगे आदमी को तो और प्रॉब्लम है, जान गए राजा तो और दिक्कत है। सिद्धार्थ ने कहा कि टेंशन मत लो, हम देख के आए हैं, मेरी पत्नी भी सोई हुई है, बच्चे भी सोए हैं, और पिताजी और माताजी भी सोए हुए हैं, और कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी ही दूर है, जाएंगे, जितना घूमे हैं फिर घूम के चलाएंगे, थोड़ा सा ठीक लगेगा, मूड आकर के सो जाएंगे हम। छंदक बोला कि ठीक है सर। ये क्या है ना, एक बार जब घुमा आया है तो थोड़ा बहुत तो उसको भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा कौन दिक्कत है, इतनी दूर तो घूमना है, घुमा के ले आएंगे। महात्मा बुद्ध बोले कि ठीक है चलो घुमा दो मुझे। महात्मा बुद्ध को लेकर के छंदक राजमहल से बाहर निकलता है। महात्मा बुद्ध राजमहल से जैसे ही बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर आगे चलते हैं और कहते हैं छंदक की तरफ घूम लिया, अगर मूड ठीक लग रहा है तो वापस लौटा जाए। छंदक बोले कि काम करो ना, थोड़ा और आगे ले चलो ना, जिधर बगीचे तरफ रह गए थे पेड़ पौधे तरफ, मान लीजिए थोड़ा सा आगे और लेकर के चलिए, जहां से हम घूम फिर करके आसानी से क्या फिर चलाए, थोड़ा मूड ठीक होगा, हम लौट आएंगे, ऐसे क्यों तुम सोच रहे हो, चलो थोड़ा आगे लेकर के। छंदक लेकर के महात्मा बुद्ध को धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और थोड़ी ही दूर आगे चल करके राजमहल की सीमाएं तक पहुंचने के बाद थोड़ी सी आगे बढ़ करके सिद्धार्थ ने छंदक को बोला कि छंदक अब रथ रोक दो। छंदक बोला कि इतना रात को यहाँ पे रोकना करे। बोले कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आइडिया। बोले कि थोड़ा घूमे फिरेंगे, उतर कर रथ पर तो बैठे हुए, जरा घूमने फिरने दो जरा। अरे मॉर्निंग वॉक ना सही, नाइट वॉक तो हो ही सकता है हमारा, मॉर्निंग वॉक तो पापा करे नहीं देते, तो चलो नाइट में घूमते फिरते हैं। सिद्धार्थ रथ पर से उतरकर जितने भी उनकी राजशाही पोशाक था, अब समझिए क्या है स्थिति,
उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो घुमाने के लिए ले गया है, जिसके ऊपर साफ साफ ये निर्देश है कि सिद्धार्थ को राजमहल से बाहर नहीं ले जाना, नहीं तो तुमको तो पक्का हम निपटा देंगे। छंदक, चन्ना जिसे आप कह रहे। सिद्धार्थ रथ से उतरकर सारी राजशाही पोशाक खोलना चालू कर दिया। अभी देखना कि छंदक जूम करके आंख दे रहा है कि ई की कर रहे हैं प्रभु, ई कर कोची रहे हैं आप। बोले अरे बड़ी गर्मी लग रहा है दवा खोले पड़े तो कायल दिमाग लगे ज्यादा। छंदक बोला गर्मी लग रहा तो एगो खोलबो कि समूचे तू खोल, मामला हमारा ठीक ना लग रहा। बोले अरे चुप रहता कि नहीं रहता। सिद्धार्थ अपना राजशाही पोशाक खोलकर छंदक के हाथों में दे देते हैं। सारा जितना भी कवच कुंडल जितना भी रहता कि लो, और छंदक को कहते कि अब तुम वापस राजमहल जाओ। छंदक पूछता है आप? बोले हम ना लौट के अब जाएंगे, हम जाने वाले नहीं, हम अब घर छोड़ रहे हैं, गृह त्याग रहे हैं सच्चाई की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए। तो जो सुबह तुम हमको दृश्य दिखाया ना, वो पूरा हमारा दिमाग में हैक कर दिया है। छंदक का समझ लीजिए क्या हाल होगा। वो छंदक को जिसको साफ साफ राजा से निर्देश है कि इसको राजमहल से बाहर नहीं ले जाना जाए, राजमहल से बाहर निकाल के लाए घुमाने के नाम पर, और वहां से बुद्ध बोल रहे कि हम वापस लौट कर नहीं जाएंगे। सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, सिद्धार्थ के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद वही सिद्धार्थ बुद्ध का नाम। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान से प्रकाशित, समझ गए। तो सिद्धार्थ अब करे अब हम नहीं जाएंगे। छंदक तो आगे मैया के बाल करके रोना शुरू कि बप्पा ही कुछ ही बोल रहे, ये तो मामले पूरे गड़बड़ा दिए सर आप। बोले कि हम तो लौट के नहीं जाए वाला है प्रभु, आपके पिताजी तो हमको नहीं छोड़ेंगे, आयसू जाएंगे राजमहल तो मारे ही जाएंगे, इसलिए आप जिधर जिधर हम भी उधर उधर। हम भी राजमहल लौट कर जाने होने वाले नहीं है, वो लोट पोट रहा है पूरा कि कुछ भी हो जाए हम ना जाए वाला है प्रभु। आप कहे कुछ थे कि घुमावेला लेके चलो, हमको तो लगा घूम के सुबह नहीं चलाइएगा, अब आप बोल रहे जी भी नहीं करेंगे तो आपके पिताजी हमको छोड़ेंगे। महात्मा बुद्ध उसको समझाए कि देखो तुम व्यथित ही चिंतित हो रहे हो जाके, अब तुम जाओगे नहीं, रात के टाइम में आ गए हैं, तब पापा हो सके पड़ोसी वाला राज्य पे आकर मनो कर दे कि पता किडनैप कर ले की कारे, तो कम से कम तुम जाके ये तो कह दो कि नहीं कोई मुझे उठा के नहीं ले गया, हम स्वेच्छा से घर त्याग करके सत्य की खोज के लिए निकले हैं। चंदक बोला ना वो हम कुछ नहीं जानते, आप कितनों हमको समझा लीजिए, हम जाए वाला राजमहल नहीं है, क्योंकि हमरा तो ना छोड़ेंगे आपके पापा। खैर महात्मा बुद्ध ने फिर उसको आराम से प्यार से समझाया कि जाओ छंदक, जाकर के पापा को बताना, पिताजी को बताना कि ऐसी ऐसी बातें हैं, हम सत्य की खोज के लिए घर त्याग रहे हैं। महात्मा बुद्ध के समझाने पर छंदक क्या करे, बोला कि ठीक है। एक नजर रथ को जब आगे बढ़ाता तो आगे बढ़ता है, पीछे घूम कर बुद्ध को देखता कि पता फिर बुला ले कि अच्छा अच्छा रुको चले ही। लेकिन महात्मा बुद्ध तो पूरी तरह से डिसाइड कर चुके थे कि नहीं हमें गृह त्यागना है। छंदक जब राजमहल पहुंचता है और राजमहल पहुंच करके छंदक सारा राजशाही पोशाक रख देता है सुद्धोधन के सामने। सुद्धोधन पूछे ये क्या है? सिद्धार्थ कहाँ है? उनका कुल का नाम गौतम था, इसलिए कुल गौरा था। अगर लेके जाते हैं तो आप निपटा देते, आप बोले थे कि छोड़ेंगे नहीं तुमको। आज सुबह जब हम नहीं ले जाने लगे तो उन्होंने तलवार भिड़ा दिया कि अभी तो जय ही जय हम निपटा देंगे। अब बताइए हम क्या करते? सुद्धोधन बोले कि तुम लोग समझते नहीं, बहुत सारे लोगों से सुद्धोधन ने ये बातें छिपा के रखी थी कि बचपन में ही एक ऋषि मुनि ने इनके बारे में बता दिया था कि बहुत बड़ा सन्यासी, और खास करके उससे जो उनकी पत्नी है यशोधरा, बगल में खड़ी हुई पुत्र को गोद में लिए यशोधरा भी सो रही है कि घर त्याग दे। यशोधरा को लग रहा है हम सोई हुई अवस्था में हैं, हमको से पूछो नहीं क्या चल दिया। आप समझ रहे हैं? अब सुद्धोधन जब ये बताए सभी लोगों से कि बचपन से ही इसके बारे में ये थी, ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि बुद्ध क्या करेंगे, गृह त्याग देंगे, घर में नहीं रहेंगे, ये सन्यासी बन जाएंगे। तब बगल में खड़ी हुई यशोधरा भी ध्यान से देख रहा, अब वो घूर के देख रहा सुद्धोधन के कि जब तोरा पता हलो कि बेटवा हमारे सन्यासी बन जेते, साधु बन जेते, तो तू हमारे जीवन का हला बर्बाद के लो प्रभु। वो करा है प्रभु ये ज्यादा बुढ़वा खतरनाक है, इसको सूर्य में समझ में था, सब जानकारी है, तो हमारा जिंदगी का हला बर्बाद किया। सुद्धोधन को घूर के देख रहे हो, बोले कि हम क्या जाने कि अरे आपको भी तो देखना चाहिए था ना। बोले देखे कुछ हम सोए हुए कखने निकल गया।
तो आपको तो सब जानकारी था, हमारा जिंदगी क्यों बर्बाद किए आप? सुद्धोधन ये लोग आपस में डिस्कशन है, वो तो निकल गए, समझ गए। देखिए सुद्धोधन जो है वो तो जान रहे थे, लेकिन यशोधरा, यशोधरा देखिए समाज में आज भी आप इस चीज को देखिएगा कि महिलाओं का त्याग बहुत ज्यादा है। एक लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने महिलाओं के त्याग पर, खास करके दो महिलाओं पर इन्होंने एक पुस्तक ही लिखी है, एक यशोधरा और एक उर्मिला। यशोधरा कौन? महात्मा बुद्ध की पत्नी। और उर्मिला कौन? लक्ष्मण की पत्नी। रामायण पढ़े है ना, वहां लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। मैथिली शरण गुप्त जो हैं उन्होंने अपने किताब में चर्चा की है कि यशोधरा को इस बात से दुख ज्यादा नहीं था कि उन्होंने मुझे छोड़कर चले गए, इस बात से उनको ज्यादा नहीं तकलीफ था। इसके सिवाय उनको इस बात से तकलीफ ज्यादा थी कि मुझे सोई हुई अवस्था में छोड़कर चले गए। अगर उनको जाना ही था तो मुझसे पूछ लेते, क्या हम उनको रोकते? यशोधरा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने सखी सहेली उनसे कहते हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। क्या कह रहे हैं? सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, ये व्याधा की बात। व्याधा मतलब बाधा की बात। क्यों? उनको हमारे ऊपर नहीं, वो यहां तक कहते कि सखी वो हमसे कह के जाते, सखी वो हमसे कह के जाते तो क्या पथ की बाधा पाते? क्या मैं उनको रोकती? मैं खुद उनको राज तिलक करके भेजती कि आप जाइए, आप समाज के कल्याण के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे सोई हुई अवस्था में चल गए छोड़कर। इस बात से यशोधरा बहुत ज्यादा दुखी थी। वो अपने बुद्ध के प्रति, जो उनके पति हैं, उनके प्रति बहुत ज्यादा क्षुब्ध है, नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। और त्याग देखिए आगे चल करके हम पढ़ेंगे बाबू कि यही सिद्धार्थ जब बुद्ध बन करके, आज भी ये मान्यताएं हैं कि जब कोई साधु व संत बनते हैं ना तो भिक्षाटन के लिए एक बार वो अपने घर जरूर पहुंचता है, और तभी जाके वो सही मायने में संत होता है। जब ये बुद्ध आगे चल करके ज्ञान की प्राप्ति इनको होगी 35 वर्ष की आयु में, अभी तो 29 में मिले हैं, अलार कलाम से मिलेंगे, रुद्राक्ष से मिलेंगे, यही राजगीर में हमारे अच्छे खासे समय यहाँ बिताते हैं, यहाँ से वो जाते हैं होते हुए आपको बोध गया। उससे पहले 5 ब्राह्मण कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, सागे और महानामा को अपना शिष्य बनाते हैं, और एक किसान के हाथों से थोड़ा सा भोजन कर लेने, खीर खा लेने के कारण यही 5 ब्राह्मण जो इनका पहला शिष्य है, असागी, भादिया, महानामा, ये तीनों चारों पांचों जो शिष्य इनका छोड़ देता है। समझ गए? तो इनके 5 शिष्य इनका छोड़ देता है। अब देखिए ये सिद्धार्थ जब आगे चल करके ज्ञान प्राप्ति होकर के आएंगे ना, वही पत्नी के सामने, यशोधरा के सामने, अब बुद्ध बन के आए हैं, सिद्धार्थ दरवाजे पे खड़े हैं। समझ रहे हैं? पता चला यशोधरा के कि आ गए हैं प्रभु एकदम संत उंत बन के। तो आगे चल करके हम इनके बारे में देखेंगे। वही यशोधरा इनसे बड़े ही सब कटु शब्दों में पूछती है कि हम आपकी पत्नी थी, अच्छी बात है, आपने मुझे त्याग दिया, मेरे पिता ने आपको सौंप दिया था, आपने मुझे त्यागना छोड़ना आपका अधिकार था, लेकिन एक बच्चे से उसके पिता को छीनने का क्या अधिकार था आपको? एक बच्चे से एक पिता को, जो एक छोटा सा बच्चा, उसके पिता को छीनने का क्या अधिकार था आपको? मुझे त्याग दिया, कोई दिक्कत नहीं। तब बुद्ध बड़े ही सौम्य और शांत स्वभाव और एकदम शालीन से जवाब देते हैं कि देखो, जो तुम सवाल मुझसे कर रहे हो, मैं वो हूं ही नहीं, जो गया वो तुम्हारा पति था। इस बच्चे का पिता सिद्धार्थ था, जो गया वो तुम्हारा पति था सिद्धार्थ था, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो बुद्ध। पत्नी का भी हृदय देखिए कितना बड़ा, वो सारी किले शिकवे भुला करके बुद्ध को ऊपर से नीचे तक कर देख करके समझ जाती कि वास्तविक में ये तो मेरा पति है ही, ये तो कोई संत है।
हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। ऐसी कहीं कहीं कथाएं मिलती है कि जब बुद्ध ने भिक्षा अगर मांगा तो पुत्र को ही गोद में दे दिया कि ला तोरे हलो प्रभु हमारे को चाहिए। ये मामला अलग है, लेकिन सोचिए उस पत्नी का हृदय, एक आज की पत्नियां हैं, सोच लो वैसे छोड़ के चला जाए या चले जाए, आया करके प्रवचन दे कि जो गया वो तुम्हारा पति था, जो गया वो उस बच्चे का पिता था, वो घर में रखी हुई उठा करके झाड़ू देना शुरू कर दे कि प्रभु एक तो चल गया छोड़ के, ऊपर से आके यहाँ पर वचन सुने ले, निपटा ही दे, समझ रहे ना। खैर इधर आते अब बुद्ध के बारे में आते, क्योंकि ये तो घटनाएं राजमहल में हो रही है। बुद्ध वहां से निकलते हैं और गृह त्यागते हैं। बाबू ये लगभग उम्र कितनी हो चुकी है? 29 वर्ष। तो अगर पूछ दे कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा था कितने वर्ष की उम्र में, तो कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महावीर के गृह त्याग की घटना को परिभिनिष्क्रमण कहा जाएगा बाबू। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। समझ गए? महात्मा बुद्ध की घटना, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद यहां से हम लोग कल देख लेंगे, आज नहीं, कि महात्मा बुद्ध वैशाली वहां से पहुंचते, वहां के प्रथम गुरु बनाते अलारकाम को, जिनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। राजगीर पहुंचते हैं और दूसरे गुरु रुद्रक हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। योग दर्शन के शिक्षा महर्षि पतंजलि से और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल ऋषि। इनके बाद अगले दिन हम पढ़ेंगे 5 ब्राह्मण के बारे में, कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, असागी और महानामा। ये 5 ब्राह्मण इनका शिष्य बनता है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, एक क्लास में बौद्ध धर्म खत्म नहीं है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए रहने दीजिए इतना ही, बाकी अगला क्लास में हम आपको बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट में पूरा बौद्ध धर्म खत्म कर देंगे। तो चलिए आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। चलिए।